नमस्कार। नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू की तरफ से उनके राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने आज एक बहुत बड़ा दावा किया कि इंडिया अलायंस की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर आया था, लेकिन नीतीश कुमार ने उस ऑफर को ठुकरा दिया। इस दावे में कितनी सच्चाई है, कितना गलत है, ये नहीं पता, लेकिन अगर सच में इंडिया अलायंस की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का ऑफर आया है तो मैं आपको आज 3 सबसे बड़े कारण बताऊंगा जिसकी वजह से नीतीश कुमार कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बनने से डर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस का जैसा इतिहास रहा है उससे नीतीश कुमार उस इतिहास को देखते हुए काफी डरा हुआ महसूस कर रहे होंगे। कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री ना बनने का नीतीश कुमार के पहले सबसे बड़े डर की बात करें तो कांग्रेस के समर्थन से आज तक 4 बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री बनाने के बाद उनका क्या हश्र किया नीतीश कुमार इससे भली भांति परिचित है। क्योंकि 1979 में पहली बार कांग्रेस के समर्थन से इस देश के चौधरी चरण सिंह 1979 में प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन कांग्रेस ने केवल 24 दिनों के बाद ही चौधरी चरण सिंह से उनसे समर्थन वापस ले लिया और चौधरी चरण सिंह पहले प्रधानमंत्री हैं जो देश के संसद का भी मुंह नहीं देख सके। उसके अलावा 1990 के दशक में जब देश में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हो चुकी थी तो संयुक्त मोर्चा की तरफ से समाजवादी नेता चंद्रशेखर कांग्रेस के समर्थन से देश के प्रधानमंत्री बने, किंतु कांग्रेस ने उन पर जासूसी का आरोप लगाते हुए समर्थन वापस ले लिया और सरकार केवल 6 महीने के भीतर गिरा दी। और उसी तरह 1996 में कर्नाटक से आने वाले एच.डी. देवेगौड़ा को कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस ने केवल मात्र 1 साल के भीतर उनकी सरकार को अस्थिर करके गिरा दी। और फिर उसी तरह आई.के. गुजराल भी देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के समर्थन से बने, लेकिन केवल 11 महीने के भीतर उनकी भी सरकार कांग्रेस ने गिरा दी। तो ऐसे में नीतीश कुमार कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र से भली भांति परिचित है। तो उनको पता है अगर कांग्रेस के समर्थन से मुख्य प्रधानमंत्री बन भी गए तो मुश्किल से 6 महीने या 1 साल से ज्यादा नहीं टिक पाएगी। और कांग्रेस की यह रणनीति शुरू से रही है कि किसी विपक्षी छोटे दल को अपना समर्थन देके सरकार बनवा के उसके कुछ महीने बाद सरकार गिराकर देश में एक संदेश देती थी बार बार कि अगर इस देश को कोई स्थायी सरकार दे सकती हो कांग्रेस है। क्योंकि अगर आप देखेंगे 1989 के बाद से जब 1990 के दशक में जब देश में गठबंधन की राजनीति शुरुआत हो गई थी तो 1990 से लेके 1999 के बीच में देश को 7 प्रधानमंत्री देखने पड़े थे और उनमें से 3 कांग्रेस के समर्थन से बने थे, जिसको कांग्रेस ने केवल 6 महीने, 10 महीने, 11 महीने के भीतर उस सरकार को अस्थिर करके गिरा देती थी। उसके अलावा अगर हम नीतीश कुमार के दूसरे सबसे बड़े डर की बात करूं तो नीतीश कुमार को भली भांति पता है कि इस वक्त एनडीए के पास पूर्ण बहुमत से यानी 273 से 20 सीटें ज्यादा है। अगर नीतीश कुमार पलटी मारकर इंडिया गठबंधन की तरफ चली भी जाए तो नीतीश कुमार की पार्टी के पास इस वक्त केवल 12 सीटें हैं। तो ऐसे में अगर 293 की सीटों से 12 माइनस भी कर दें तो तब भी एनडीए के पास 281 के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए उतनी संख्या मौजूद है। तो ऐसे में नीतीश कुमार इस तरह की मूर्खता बिल्कुल नहीं करते नजर आएंगे। और तीसरा सबसे बड़ा कारण, अगर किसी तरह एनडीए अलायंस के पार्टनर को तोड़ के ले जाने में सक्षम हो जाएं और बहुमत के जादुई आंकड़े 273 को छूने में सफल भी हो जाएं, तो ऐसे में नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में आने से पहले बिहार की राजनीति में उनको मजबूरन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मजबूर किया जाएगा। अगर एक बार नीतीश कुमार इस बार बिहार की राजनीति छोड़ के केंद्र की राजनीति में आ जाते हैं तो ऐसे में इस बार उनका बिहार की राजनीति का गेट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। क्योंकि नैतिकता के आधार पर अगर कोई देश का प्रधानमंत्री बन जाता है तो बाद में कोई संवैधानिक छोटा पद नहीं ग्रहण करता है। तो ऐसे में नीतीश कुमार को भली भांति पता है अगर वे मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं तो वैसे में बमुश्किल 6 महीने या 1 साल से ज्यादा वे प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रह पाएंगे। अगर वे एक बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो अगले हमेशा के लिए बिहार की राजनीति से उन्हें अलविदा होना पड़ेगा और अगर वे एनडीए में बने रहेंगे तो बड़े आराम से अगले 5-7 साल तक वे बिहार के मुख्यमंत्री बनने में सफल रहेंगे। तो ऐसे में नीतीश कुमार इस तरह की मूर्खता कभी भी नहीं करेंगे। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।